तो आज की सुबह फिर से हमारी शुरू होती है ललित के साथ और इसकी हालत में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और हमारे अतुल भाई भी उठ चुके हैं। इन्होंने अपना बैग उठा लिया क्योंकि उन्हें भी आज जाना था वापस। तो चलिए अब ललित की थोड़ा-सा ध्यान देखने के बाद अब अतुल भैया को छोड़ने छोड़ने चलते हैं और छोड़ने के बाद हम निकलते हैं वापस अपने रूम की तरफ, क्योंकि आज हमारी तबीयत अच्छी नहीं है और हमने सोचा है कि थोड़ा हम रेस्ट करेंगे। और आज सुबह का ये प्यारा-सा व्यू, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं संजौली और भूख भी लग रही है बहुत, क्योंकि रूम पे मेरी बहनें नहीं हैं तो खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पराठा यहीं खाया जाए, क्योंकि यहाँ पे एक दादा दादी बनाते हैं पराठा जो बहुत फेमस है संजौली में। तो हमने खाया पराठा जो बहुत ही यमी था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने रूम की तरफ। और ये बीच का ब्रिज जो संजौली चौक के ऊपर से निकलता है, ताकि हम गाड़ियों के बीच में से ना जाए और सेफली घर पहुँच सके। और ये संजौली का सुबह का प्यारा सा व्यू, आसमान के साथ गुरुद्वारे का व्यू। और चलिए चलते हैं अब घर की तरफ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। इसी के साथ आज है हमारा डेली व्लॉग का डे 47। तो आज सुबह होने के बाद, ललित से मिलने के बाद, उसकी हालत देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी सही कंडीशन थी, हम निकल पड़े हैं अपनी रूम की तरफ और पहुंच चुके फाइनली रूम पे। बिकॉज मेरी तबीयत भी अच्छी, मैं मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा। पिछली रात मैं और अतुल भैया सोए थे गाड़ी में, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। तो बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा शायद फीवर भी है और नींद भी मेरी 2-3 दिन से पूरी नहीं हुई है। तो मैंने यहाँ डिसाइड किया कि आज दिन में ललित की हालत भी सही है और उसके रिलेटिव्स भी उससे मिलने आ रहे हैं काफ़ी लोग। तो मतलब वहाँ पे है हॉस्पिटल में उसका ध्यान रखने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रूम आया जाए और रेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर मैं भी बीमार हो गया तो वहाँ पे उन्हें और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मेरी वजह से भी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं रूम जाऊँगा, रेस्ट करूँगा, सोऊंगा, मेडिसिन लेके सोऊंगा और खाना खुना भी खाऊंगा, अपना नहाना धोना सब कुछ करना है। क्योंकि मेरे जो कपड़े भी थे 3-4 दिन से वही मैंने पहन रखे हैं, दूसरे मैं लेके नहीं आता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा दिन लगेंगे कि यहाँ पे हॉस्पिटल में, क्योंकि हालत ललित की काफ़ी सही थी। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं, अब थोड़ा नहाए हैं, थोड़ा अब खाना खाते हैं, मेडिसिन लेके सोते हैं, फिर शाम को उठेंगे और देखेंगे वहाँ पे जाके। बाकी उसके भाई को मैंने बोला है कि कोई भी दिक्कत अगर होती है तो मुझे फ़ोन करे, फिर यहाँ से हम टाइम से वहाँ पहुँच सकते हैं। सो चलिए ठीक है, तो हम रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। तो हमें कुलविंदर का फ़ोन आया था, आज वो भी फ्री था, तो उसे भी ललित से मिलना था और आते ही इसने हमें खाने के लिए लेके आया था थोड़ी बहुत चीज़ ही। तो इससे मिलने के बाद ये साथ में लेके आया था एक खुमानी थोड़ी सी जो बहुत ज़्यादा यमी थी। और इसे पता था कि मैं रूम में हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। तो इसने डिसाइड किया कि पहले मेरे साथ रूम में आएगा और रूम के बाद हम साथ में शाम को जाएंगे। तो ठीक है, अब थोड़ा सा इसे खाते हैं, थोड़ा सा अपना भी मन हल्का करते हैं। इस वजह से हमारी नींद पूरी हुई नहीं, हम अच्छे से सो भी नहीं पाए। तो चलिए देखते हैं शाम को क्या होता है। अभी चलते हैं फिलहाल हॉस्पिटल की तरफ। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं उठ चुका हूँ। कपड़े मेरे थे यहाँ पे कुछ बचे हुए, क्योंकि मैं वहीं पे रहता था काफ़ी टाइम पहले। तो फाइनली अब उठ चुके हैं, अब जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तबीयत हमारी ख़राब है, नींद पूरी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी चले हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आज भी सिर्फ ललित और उसका भाई ही पर है। लेकिन नई बात यह है कि मस्त आए हमारे कुलविंदर जी भी। धीरे धीरे जैसे दोस्तों को पता चलता जा रहा है कि कैसे कैसे सब लोग मिलने आ रहे हैं, उसी के चक्कर में आए हैं रविंदर जी भी। तो आज चलिए इसी भी लेके चलकर मिलाते हैं। तो ये है संजौली कॉलेज और आसमान का शाम का इतना प्यारा नज़ारा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सोचा आपको भी दिखा दूं। तो उसके बाद हमारे कुलविंदर जी को याद आया कि उसका मॉल पे कुछ काम है, उसे किसी को कुछ सामान देना था। तो हम लोग निकल पड़े मॉल की तरफ। तो जब तक ये अपने उन लोगों का वेट कर रहा है जिसे सामान देना है, तब तक सोचा क्यों ना आपको शाम का ये व्यू दिखाया जाए शिमला का। क्योंकि आप शिमला आओ और आप इस जगह ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं होता। और शाम को ये जो कलरिंग अब नई वाली की गई है चर्च पे, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। और देखिए ये देखने में कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है नाइट के टाइम पे, क्योंकि लाइटिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए सामान देने के बाद अब हम निकलते हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि कुलविंदर ने मिलना है अपने ललित से। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही हमने देखा कि आज काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे और कुछ पुलिस केसेस भी थे सुसाइड के। तो इसलिए पुलिस भी आ रखी थी। तो हम अंदर जाते ही मिलते हैं ललित से हमारे, जिसकी कंडीशन आज काफ़ी सही थी, लेकिन ये थोड़ा वीक है अभी भी, क्योंकि जो स्टमक में इसकी इन्फेक्शन था उससे इसमें वीकनेस ज़्यादा है और खाना नहीं खा पाया। इसलिए कुलविंदर से बात कर रहा था, लेकिन डॉक्टर ने मना कि किसी से ज़्यादा बात मत करो, उसे रेस्ट दो। इसलिए हमने ज़्यादा बात नहीं करी। तो हॉस्पिटल में आज ललित के साथ ज़्यादा बात कर भी नहीं पाते। तो हम आ चुके हैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, हमें रहना भी था। और दूसरी बात ये कि उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई, जिन्हें हमने कहा था कि आप लोग आज मेरे रूम पे जाके रेस्ट कर लो, बट वो नहीं माने, क्योंकि माँ का अपना मन होता है, आपको पता ही है। तो उनका ये था कि मुझे आज अपने बेटे के साथ ही रहना है, क्योंकि पिछले कल भी हमारे रूम आए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको रहना है तो आप रह लो। तो दोनों वहाँ पे रह गए। अब हम आ गए हैं अपने रूम। आज हम खाना बनाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल सुबह ब्रेकफास्ट बना के लेके चलेंगे उनके लिए भी, ताकि उनके लिए भी अच्छा
अच्छा रहे और सुबह हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल और उन लोगों को भेजेंगे अपने रूम रेस्ट करने। तो चलिए अब हम घूम रहे हैं अपना दिल्ली की तरफ, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कोई होटल छोटा मोटा खुला हो जहाँ पे हम खाना खा सके, क्योंकि मेरी बहनों की छुट्टियां हैं कॉलेज में, तो वो लोग भी घर गए हैं, रूम पे कोई है नहीं, तो मैं और कुलविंदर ही हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलो बाहर देख लेते हैं। बट हमें कहीं पे भी कोई होटल नहीं मिला, इसलिए गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल पड़े रूम की तरफ, क्योंकि अब जाके रूम पे हमें खाना भी बनाना होगा और सिर्फ मैं और कुलविंदर ही हैं, तो काम भी करना पड़ेगा। तो कुलविंदर शिमला या हमारे साथ हो और थोड़ी सी मस्ती ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बस ऐसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि लड़कियों का एक झुंड आ रहा था जहाँ पे कुलविंदर ऐसे ही अपना शो ऑफ कर रहा था। पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें करता है, खुद को बड़ा ही स्मार्ट बनता है, गधा। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके वापस अपने रूम ललित से मिलने के बाद, और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज कुलविंदर भी आए हैं और आते ही खाना बनाने में शुरू हो गए। समय हो रखा है 11:30। हम ललित को देखने के बाद ही आए हैं, क्योंकि उसकी तबीयत को देखने के बाद ही हम रूम आए हैं, और इतने दिनों से हम भी हॉस्पिटल में, हमारी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी। तो उसकी मम्मी और उसके भाई को हम वैसे बोल रहे थे कि वो आज जाके यहाँ पे रेस्ट करें, क्योंकि काफ़ी दिन से वो भी टेंशन में ही है। तो वो लोग माने नहीं, क्योंकि एक माँ का दिल और भाई का दिल आप लोग समझ ही सकते हो। तो हमें लगा कि उन्होंने आज रात को वहाँ रहने दे और मैं और कुलविंदर अपने रूम आके रेस्ट करते हैं, ताकि कल हम लोग वहाँ पे जाएं और उन दोनों को यहाँ पे भेज सकें। तो उसकी मम्मी और वो दिन में यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे और हम लोग हॉस्पिटल जाके उसका ध्यान रख लेंगे। इसलिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और आज का दिन सारा दिन कुछ खास हमारा रहा नहीं, और हम कुछ खास बना भी नहीं पाए आप लोगों के लिए, बिकॉज हम दिन में आके भी रेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो चलो आप लोगों का क्या कहना, हमें आज का दिन तो वैसे ही निकला है। आजकल हम परेशान हैं, हॉस्पिटल में दिक्कतें हो रही हैं, आप लोगों को पता ही है। और काफ़ी मेरे दोस्त जो मुझे मैसेज और कॉल कर रहे हैं ललित का हाल पूछने के लिए, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ललित की हालत अभी बहुत सही है, बस वो थोड़ा सा टेंशन में है कि क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है, ज़िंदगी में पहली बार उसका चीज़ें हुई है। तो बाकी सब सही है, बाकी भगवान का ही दुआ है, सब कुछ सही हो रहा है, जल्दी रिकवर कर रहा है वो। और तो चलिए अब हम भी थोड़ा खाना बनाते हैं, क्योंकि खुद ही बनाना पड़ेगा। आज मेरी बहनें भी घर गई हैं, तो रूम पे सिर्फ मैं कुलविंदर ही है, तो हम लोग खाना बनाते हैं। तो जैसे जैसे सारे दोस्त लोग फ्री हो रहे हैं, वैसे वैसे शिमला के सब लोग मिल रहे हैं ललित से। मैं ही एक फ्री था जो 3 दिनों से यहाँ पे हूँ, पर आज उस पर में काफ़ी टाइम हमें लग गया। बहनें हमारी घर गई हैं, तो बेचारे खाने भी हमें खुद ही बनाना पड़ रहा है, हम दोनों ही हैं। कैसा लग रहा है आपको फिर, जब भी आप आते हैं आपको खाना बनाना पड़ता है? तभी तेरे को बोला था बाहर कोई होटल देखते हैं, तो होटल हमें मिला नहीं ना, इस टाइम बंद हो गया यार, 12 बजे कौन खुल थोड़ा रहा है। पहले आ जाते हैं, हम पीएल किचन का खाना खा। चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम। फेवरेट। अभी हमें खाना बनाना है, जल्दी रेस्ट करना है, क्योंकि कल हमें ही सुबह पिकअप लेके जाना है, जल्दी जाना है हॉस्पिटल भी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा कुलविंदर बेचारा जो बना रहा है सब्जी, साथ में खाएं थोड़ी खरबूजे, क्योंकि ये खाने के मामले में कॉम्प्रो नहीं करता कभी भी, इसीलिए इसकी हेल्थ कैसी आप लोग देख सकते हो। सरदार है तो फिर तो होना ही है। तो चलिए अब बनाते हैं खाना, सुबह में जाना भी है जल्दी, तो ठीक है। तो कुलविंदर ने सारी सब्जी काटी और ये फेंक दिया यहाँ। अब इसे दिखाते इसे का क्या करते हैं हम, देख ब्रो, ये लगा ना तू खतरनाक हीरो। तो कुलविंदर जी हमारे बना रहे खाना, जो जब भी आते हैं मुझसे कोई काम नहीं करवाते हैं, सिवाय बर्तन धोने के, जो मुझे धोने पड़ेंगे। लेकिन ये सब्जी बना रहा है जो बहुत ही देखने में यमी लग रही है, और चपातियाँ भी अभी बनाएंगे हम दोनों। तो चलिए देखते हैं कुलविंदर जी किस तरीके से बनाएंगे, आज कैसा लगेगा, क्योंकि हम लोग ये बेचारे रूम पे बहने हैं नहीं, जब तक बहनें होती हैं हमारा काम अच्छे से निकलता रहता है और बड़ा यमी खाना में खाना को मिलता है। बाकी चलो अब मजबूरी में क्या करें, जैसा मिलेगा हम खाना तो पड़ेगा। और देखते हैं कैसे बनती है हमारी सब्जी। तो सब्जी हमारे कुलविंदर जी बना रहे हैं, तो हमने गूंद लिया है थोड़ा सा आटा, क्योंकि सारा काम तो इससे नहीं करवा सकते, इसलिए गूंदते तो हमने वीडियो नहीं बनाई। अब ये कुलविंदर जी बन के करेंगे रेडी हमारी सब्जी, और हम बनाएंगे चपाती। तो आटा गूंद के हो चुका है रेडी, सब्जी भी बना रहे हमारे कुलविंदर जी। तो अब लेट भी बहुत हो चुकी हैं, तो अब हम भी खाना बनाते हैं फटाफट से और खाना खाते हैं। हमने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम भी करेंगे रेस्ट। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग्स में, और देखते हैं कल क्या होता है, ख्याल कितनी ज़्यादा इंप्रूव करती है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।